Good morning, students. Welcome back again. Let's continue with this solid state topic. Okay, so let's start. In the previous video, we have discussed the point defect types. In that, we left this metal axis defect. Okay, so let's continue this video with this topic. Okay, so third one, non-stoichiometric defect. In that, the second one, metal axis defect. Okay, so this metal axis defect again it has two types. That is, an extra positive ion occupies an interstitial position, and second one by anion vacancy. Okay, so what happens here in this extra positive ion occupies an interstitial position. Interstitial position क्या है मैंने पहले ही बताया. इंटरस्टिशियल पोजीशन यानी कि जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो एक वोइड या फिर एक एम्प्टी स्पेस रहता है, वहां पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आके क्या करता है, अपनी जगह बना लेता है या फिर उस जगह को ऑक्यूपाई करता है. वही एक इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना होता है पॉजिटिव आयन से. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड जो कि टेक्स्ट में दिया गया है और फिगर नंबर 1.21 भी दिया गया है. उसमें आप ऑब्जर्व करो कि वहां पर एक्सिस न्यूट्रल जिंक एटॉम जो कि एक एम्प्टी स्पेस में जो इन बिटवीन जो रेगुलर साइड के जो पार्टिकल है वहां पर आके अपना एक जगह बना यानी कि ऑक्यूपाई किया उस पोजीशन को. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस हियर, द जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट two ways of metal axis defect. So in the first case, what happens in zinc oxide lattice में क्या होता है, one neutral zinc atom present in the interstitial space, and in the second case में क्या होता है, zinc oxide is heated. अगर उसको हम लोग हीट करेंगे वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है. यानी कि जिंक ऑक्साइड डिकम्पोज होकर क्या बनेगा रिएक्शन में, जिंक प्लस 2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है यहाँ, ये क्या होगा, ये जो इंटरस्टिशियल साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. आप ऑब्जर्व करो फिगर नंबर 1.21 बी फिगर में. तो जिंक प्लस 2 जो आयंस जो डिकम्पोज होने के बाद मिला है, ये आयंस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है इस साइड में. ठीक है, सो this is about an extra positive ion which is occupies the interstitial position. And next one, the B1 by anion vacancy. anion vacancy में क्या होता है, यहाँ पर very simple, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आके क्या करता है, जो वैकेंसी है वहां पर अपनी जगह बनाकर, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया गया है NaCl क्रिस्टल, जो कि हम अगर उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वहां पर जो हमारा सोडियम है उसके वेपर्स निकल जाएंगे. जब ये सोडियम के वेपर्स निकलेंगे तो ये सोडियम एटम्स क्या होता है, डिपॉजिट होता है कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ दिस क्रिस्टल. तो उसके बाद ये क्लोराइड आयन जो कि Cl माइनस है, वो आयंस क्या करते हैं, डिफ्यूज है के इट डिफ्यूज टू द क्रिस्टल सरफेस क्रिएटिंग अ वैकेंसी एट द रेगुलर साइड. क्या करता है, डिफ्यूज होने के बाद वो अपना वैकेंसी छोड़ता है उस रेगुलर साइड पर. देन दिस chloride ion Cl minus ions combines with the sodium on the surface के ऊपर सोडियम के साथ क्या करता है, कंबाइन होकर NaCl फॉर्म करता है और रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को. कहाँ से, फ्रॉम द सोडियम एटम. ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है दिस डिफ्यूजेस इनटू द क्रिस्टल एंड देन इट ऑक्यूपाइज दैट वैकेंट साइड ऑफ एन anion as you can see in the figure 1.22 in the textbook. Okay, so this is about the metal axis defect. Okay, and next topic is electrical properties of solid. Okay, so ये था हमारा अब तक, जो प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि लास्ट बचा था मेटल एक्सिस डिफेक्ट. तो ये सब था मेटल में क्या डिफेक्ट आता है उसके बारे में. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. So here electrical properties of solid, again it has categorized into 3, जो कि conductors है, insulators है और semiconductors है. Before going to this conductors, insulators and semiconductors, we'll see little about this what is this electrical properties of solids. ठीक है, तो ये solid crystal usually क्या होता है, जो solids होते हैं हमारे metal जो होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को कंडक्ट करते हैं और कुछ कुछ नहीं करते, और कुछ क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी कि आधा मात्रा में करते हैं, यानी कि उसको इलेक्ट्रिकल
कंडक्ट करने के लिए कुछ और हम लोग को ऐड किया जाता है या फिर कुछ एनर्जी दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉलिड को हम लोग डिस्कस करेंगे इन 3 कैटेगरीज में। ठीक है, तो इसके बारे में डीप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। उससे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक, यानी कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, सो हियर so let's see first this conductor. Okay, so in this the solids having electrical conductivities in the range. ठीक है, solids में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किस रेंज में रहेगा, वो रहेगा 10⁴ to 10⁷ पर ओम पर मीटर में रहेगा। उस कंडक्टर को, जो उस सॉलिड जो इतने रेंज तक अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया तो उस सॉलिड्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, तो यूजुअली जो मेटल्स है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कैसे कंडक्ट करता है? बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाइल इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? बाय द मूवमेंट ऑफ आयन। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि ये एक आयन सॉलिड है। आयन सॉलिड क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया। आयन सॉलिड्स वो होता है जिस सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो आयन्स के साथ बने रहते हैं। एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है मेटल अपना सॉलिड आयन्स होता है। ठीक है, तो ये कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? बाय द मूवमेंट ऑफ आयन्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंडक्टर्स। नेक्स्ट देखेंगे इंसुलेटर्स क्या होता है। ठीक है, इंसुलेटर यानी कि जो सॉलिड हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी लो इज नथिंग बट न के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहता है, जो कि रेंज है 10⁻⁻20 to 10⁻10 पर ओम पर मीटर है। इसके अंदर, किसके अंदर? इंसुलेटर के अंदर। उस सॉलिड्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, और मोस्ट जो इंसुलेटर्स होते हैं वो यूजुअली नॉन मेटल्स ही होते हैं और मोलिकुलर सॉलिड्स जो कि बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से। ठीक है, एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर्स है उसका जो यूजुअली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज रहता है वो 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर। इस सेमीकंडक्टर्स, इस सॉलिड जो इन बिटवीन दीज रेंज में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंडक्ट करता है, इस रेंज में उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सो दिस रेंज इज इंटरमीडिएट, यानी कि ये मिडल में है। ठीक है, किसकी किसके मिडल में? बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो कि कंडक्टर्स है, इंसुलेटर्स है और सेमीकंडक्टर्स है। ओके, so let's see the next topic, which is band theory. So here the next topic, which is band theory. यहाँ पर बैंड थ्योरी क्या है वो देखते हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरीज है, यानी कि इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट टाइप है, उसको जानने के बाद ही हम नेक्स्ट जाएंगे कि मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में ये डीपली देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे रहता है, क्या वर्क करता है, उसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में, वो देखेंगे। ठीक है, अगेन इसमें 3 आएगा, जैसे कि कंडक्शन बैंड आएगा, वैलेंस बैंड आएगा, बैंड गैप आएगा। ठीक है, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बैंड क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पर बैंड क्या होता है वो देखते हैं। अब बैंड एक यूजुअली एक स्पेस होता है, एक स्पेस यानी कि जगह होता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल, दूसरे से तीसरा, ऐसा मीन्स एक से दूसरे के बीच में जो गैप होता है ना, वही बैंड होता है। ठीक है, उसी को हम लोग बैंड बोलते हैं। A band is made of closely spaced electronic energy levels. So how it is formed? So यहाँ पर क्या है, यूजुअली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ सॉलिड मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स जो है कि उसको हम लोग एक्सप्लेन किया गया है इस बैंड थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो ये बैंड थ्योरी है, जो ये फॉर्मेशन ऑफ दिस बैंड थ्योरी, it can be correlated to the formation of molecular orbitals by the interaction of atomic orbitals. आपने प्रीवियस ईयर में, यानी कि 11th स्टैंडर्ड में जब भी थे आप, टेक्स्ट बुक में आप पढ़े थे, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़े थे एमओ के बारे में, राइट, डीपली पढ़े थे। तो एमओ के मुताबिक, यानी कि अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of combining atoms which result in the formation of equal number of MOs which spread over the entire molecules.
सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, टू दिस इंटरेक्शन द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन energy level of electron in closely spaced constituent particles in the solids that result in the formation of bands in this band theory. Okay, and this band theory categorized into three bands, that is conduction band, valence band and band gap. ठीक है, तो let's see पहले conduction band क्या होता है वो देखते हैं. Conduction band very simple conduction band जो है जिसमें which means the highest energy band containing electrons in the conduction band. ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, यानी कि जो वो इलेक्ट्रॉन में जो सबसे ज्यादा एनर्जी हो उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड. दैट इज द कंडक्शन बैंड. ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ outermost energy levels of closely spaced atoms in the solids. वेरी सिंपल, ये फॉर्म होता है इंटरैक्ट किससे, इंटरेक्शन ऑफ दिस आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल जो इंटैक्ट होते हैं जो कि क्लोजली स्पेस्ड है किसमें, एटम्स जो कि सॉलिड्स में. वेरी सिंपल, कंडक्शन बैंड क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है, और कंडक्शन बैंड में भी ये पार्शियली ऑक्यूपाई होता है या फिर ये वैकेंट होता है. ठीक है, पार्शियली यानी कि आधा जगह बना लेता है या फिर ये खाली जगह छोड़ देता है, वैकेंट. ठीक है, ये होता है कंडक्शन बैंड. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कंडक्शन बैंड जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कब, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पावर, पोटेंशियल इज नथिंग बट एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट वेरी सिंपल, ये है कंडक्शन बैंड. ठीक है, सो नेक्स्ट विल सी द व्हाट इज वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड क्या होता है वो देखते हैं. So here the valence band, very simple, valence band is the band in this having lower energy than the conduction band. Conduction band में क्या था, higher energy था, और यहाँ पर अपना जो conduction band में जो energy है उससे कम. ठीक है, having lower energy than the conduction band, that is valence band. Okay, so यहाँ पर क्या हो जाता है, the electrons in the valence band, जो valence band में जो electrons present रहते हैं वो free नहीं होते. बट इन केस ऑफ वैलेंस बैंड में क्या होता है, इन केस ऑफ वैलेंस बैंड में क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं. ठीक है, और तो वहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में रहते हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स व्हिच आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था. ठीक है, तो वो होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. और इन केस ऑफ दिस वैलेंस बैंड में वैसे नहीं होते, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में है वो नॉट फ्री टू मूव. व्हाई, बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई. समझ आए, इसके लिए यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है मूव होने के लिए. सो दिस इज अबाउट दिस बैंड, वैलेंस बैंड. ओके, सो नेक्स्ट वन इज बैंड गैप. सो हियर इन दिस बैंड गैप यहाँ पर क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल. ये बैंड गैप यानी कि जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी अपना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं बैंड गैप. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, द साइज ऑफ द बैंड गैप डिसाइड्स, ये जो इसका बैंड गैप का साइज यानी कि छोटा साइज, बड़ा साइज, जो भी साइज है वो डिसाइड करता है वेदर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड दैट कैन प्रमोट टू द वैकेंट कंडक्शन बैंड और नॉट. ठीक है, तो अगर ये बैंड गैप टू लार्ज रहा तो क्या होगा, व्हेन द बैंड गैप इज टू लार्ज टू प्रमोट, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम बैंड, कौन सा बैंड, अपना ये क्या बोलते हैं वैलेंस बैंड. यस, यहाँ वैलेंस नहीं है एक्चुअली, वैलेंस है, वैलेंस बैंड टू वैकेंट कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एनर्जी. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बैंड गैप अगर बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करने के लिए वैलेंस बैंड से वैकेंट कंडक्शन बैंड को बाय द थर्मल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन. ठीक है, फॉरबिडन जोन बोलते हैं. ये हो गया जब वैलेंस बैंड हमारा ज्यादा रहा, टू लार्ज रहा. तो इन केस अगर कम रहा तो क्या होता है, when the band gap is small, what happens there, the electrons from higher energy levels in valence band can promote to conduction band by the absorption of energy. वहां पर क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अगर वैलेंस बैंड से प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, वैलेंस, अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को,
कैसे? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जैसे कि थर्मल एनर्जी हो गया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो गया, इसके जरिए से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बैंड गैप। ओके, सो लेट्स स्टडी दिस बैंड थ्योरी और ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डीपली, जो मेटल्स में क्या होता है, यानी कि उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है, और इंसुलेटर में भी देखेंगे और सेमीकंडक्टर्स में भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड मेटल्स। So here this metal, so ये बैंड थ्योरी है, एक्सप्लेन किया गया है मेटल्स में और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं मेटल्स में क्या है, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा बोलते हैं मेटल्स जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और है भी मेटल्स, क्यों? क्योंकि द आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मेटेलिक क्रिस्टल, what they do, they occupy the conduction band. conduction band में क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था, the highest energy band containing electrons in this conduction band. तो यहाँ पर क्या है, highest energy है इस electrons में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, outermost electrons of all the atoms which are present in the metallic crystal, they occupy the conduction band, ठीक है। तो the number of electrons in the conduction band of metals is लार्ज, यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस कंडक्शन बैंड में, वहां पर क्या है, लार्ज है। तो हेंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट द कैटायंस ऑफ मेटल्स, यहाँ पर कैटायंस यानी कि मेटल कैटायन यानी कि M+ हो जाता है, यानी कि वहां पर कम हो जाता है। सी व्हाट हैपेंस हियर, the band formation of this metallic conductors में क्या होता है, it how it formed the band in this metallic crystal, this results in the delocalization of this outermost electrons of all the metal atoms. यहाँ पर cations of this metal form हुआ, ये कैसे form हुआ, वहाँ पर क्या होता है, delocalize होते हैं, outermost लेयर में जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और क्या छोड़ के जाते हैं, दे लिविंग बिहाइंड द मेटल आयंस, ठीक है, कैटायंस छोड़ जाते हैं, मेटल कैटायंस एटम्स। तो ये क्या करते हैं, द मेटल कैटायन एटम्स ऑक्यूपाई द लैटिस साइट्स, लैटिस साइट्स यानी कि जगह, एक लैटिस की एक जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपने पोजीशन में। तो यहाँ पर क्या होता है, at higher temperatures metal cation undergoes, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये मेटल कैटायंस जो है दे अंडरगोस, अपना जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज करते जाता है, इंक्रीज्ड वाइब्रेशनल मोशन अबाउट देयर लैटिस साइट्स। So then what happens in this metals, the flow of this electron they interrupted by the increased vibrational motion. So as the result of this क्या होता है, conductivity of metals जो है decrease हो जाता है जैसे जैसे temperature increase होते जाता है, ठीक है। तो ये होता है इस metals में, ठीक है। तो ये था हमारा metals में conductors कैसे conduct करता है और ये क्यों good conductors of electricity है वो भी देखा, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंसुलेटर, और इंसुलेटर में क्या होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। सो हियर द इंसुलेटर्स, इन दिस इंसुलेटर्स में क्या होता है, इन इंसुलेटर्स द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, यहाँ दो बैंड है, ठीक है, यहाँ वैलेंस बैंड नीचे है और कंडक्शन बैंड ऊपर है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो फिगर नंबर 1.2 फॉर इंसुलेटर्स में वहां पर दो दिया गया है, ब्लू में फिल्ड वैलेंस बैंड है और एम्प्टी कंडक्शन बैंड है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंसुलेटर्स में जो हमारा ये है वैलेंस बैंड, ये कम्प्लीटली फिल है, और एम्प्टी क्या है हमारा, दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड द कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। तो व्हाट हैपेंस, द वैलेंस बैंड एंड the valence band and conduction band in an insulator are separated by a large energy gap that is called forbidden zone. forbidden zone क्या है, मैंने बोला था, क्या बोला था, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में सबसे ज्यादा बैंड गैप में मैंने बताया था, सबसे ज्यादा लार्ज एनर्जी गैप होता है इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, उसी को हम बोलते हैं फोरबिडन
एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर क्या होता है, जो थर्मल एनर्जी अगर हम इंसुलेटर को अप्लाई करेंगे तो वो इनसफिशिएंट होता है, लेकिन कि उसको उतना बस नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस बॉन्ड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। सी हियर the thermal energy is insufficient in this insulator में to promote the electrons from valence band to conduction band. So as a result of this the conduction band remains क्या हो जाता है, यहाँ वो भेज नहीं पाता इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में। इसकी वजह से हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो रिमेन्स वेकेंट, यानी कि वो खाली रह जाता है। तो ये मटेरियल्स जो है वो इंसुलेटर हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल, इंसुलेटर इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड जो है हमारा वो फुल होता है। ठीक है, सो लेट्स सी द सेमीकंडक्टर व्हिच इज द नेक्स्ट वन। सो हियर द सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में अगेन दो टाइप्स आएंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखेंगे सेमीकंडक्टर्स क्या है। ठीक है, सो हियर द सेमीकंडक्टर्स, इन दिस व्हाट हैपन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो ये जो हमारा इंसुलेटर प्रीवियस में मैंने बताया था और उससे पहले जो मेटल्स बताया था, ये उन दोनों के बीच में है। ये मटेरियल सेमीकंडक्टर्स का जो मटेरियल है वो उन दोनों के बीच में, इट इज एन इंटरमीडिएट मटेरियल इन बिटवीन दैट ऑफ मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। सो यहाँ पर क्या है, मेटलॉइड्स है, यानी कि एक से जब ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट होते तो उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। सिलिकॉन और तो यहाँ पर इसकी जो सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। वो क्या है मैं आगे बताती हूँ आपको। ठीक है, सो यहाँ पर एट ए टेम्परेचर वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो क्या है एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि यू नो दैट जीरो केल्विन स्केल के मुताबिक जीरो केल्विन। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, जो कि थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड हैव इनफ थर्मल एनर्जी, इनके पास इनफ थर्मल एनर्जी, यानी कि उतना एनर्जी है कि वो जंप करे कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, यानी कि अपना हायर लेवल पे, सी टू जंप थ्रू द स्मॉल बैंड गैप एंड ऑक्यूपाई हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेमीकंडक्टर्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जंप करते हैं जिनके पास इनफ थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी टेम्परेचर वाला, ठीक है, थर्मल एनर्जी, तो इनके पास इतना सा है कि वो जंप कर सके हायर एनर्जी लेवल पे, यानी कि कंडक्शन बैंड पे। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड में जब चले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स वहां हायर एनर्जी पे जाने के बाद दे आर रेडी टू मूव, यानी कि फ्री हो गए वो मूव होने के लिए। व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड टू सेमीकंडक्टर्स, तो इस सेमीकंडक्टर्स में जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर अप्लाई करेंगे तो इट कंडक्ट्स, ये क्या करता है, थोड़ा बहुत कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इट कंडक्ट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सच अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल व्हिच हैज अ वेरी लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि बहुत ही कम है लेकिन एक डेफिनेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंडक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये था पहला टाइप वाला एक सेमीकंडक्टर का। दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। सो लास्ट सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। याद रखना जो सेमीकंडक्टर्स है वो इंसुलेटर्स रहेंगे, यानी कि अगर इंसुलेटर्स में क्या है मैंने बताया था, जस्ट 1 सेकेंड पर मैं बता देती हूँ तब तुम लोग को। हियर द, इसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है थर्मल एनर्जी अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, कहाँ से, वैलेंस से अपना कंडक्शन बैंड। तो ये क्या रहता है, वैकेंट रहता है, जिसकी वजह से अपना इंसुलेटर जो है ना कंडक्ट नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था इंसुलेटर। यहाँ पर क्या हो गया, सेमीकंडक्टर जो इंसुलेटर बन जाता है कब, जब लो टेम्परेचर रहा, और अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो दिस इज अबाउट दिस सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो लेट्स सी मोर अबाउट, यानी कि बहुत और भी है इसके टाइप्स है, वो हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि अभी आएगा। सी यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है वो मैंने बताया था। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगेन दो आएगा,
N type semiconductor or P type semiconductor. So let's see about this. Okay. So here extrinsic semiconductors and doping. Doping क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर the conductivity of this semiconductor can be increased. ठीक है, पहले क्या होता है जब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती जाती है, लेकिन अगर डोपिंग, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर के जो मटेरियल है, जो मेटल है, जो कि उसका सॉलिड है, अगर उसमें हम लोग कुछ और ऐड करेंगे जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डोपिंग क्या है वो देखते हैं, यानी कि डोपिंग और या फिर डोपेंट बोलते हैं। डोपिंग इज नथिंग बट कुछ इम्प्यूरिटी, डोपेंट यानी कि इम्प्यूरिटी होता है, डोपिंग यानी कि इम्प्यूरिटी को डालना, ऐड करना, ठीक है। So the process of addition of minute quantity of impurities, थोड़ा सा quantity of impurities to a semiconductor, किस लिए? To increase its conductivity, उसको हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। The added impurity, जो कि impurity add किया गया है उसको डोपेंट बोलते हैं, ठीक है। So here what happens in this extrinsic semiconductor, a doped semiconductor having higher conductivity than pure इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इज नथिंग बट दूसरा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, उसी को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वेरी सिंपल, ठीक है। सो लेट्स सी अगेन टू टाइप्स ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, दोज आर एन टाइप और पी टाइप है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। So here n type of semiconductor, first we'll see this one and next p type में देखते हैं, ठीक। So here in this n type of semiconductor what happens, n type of semiconductor contains increased number of electrons. N type of semiconductor contains what it contains, the increased number of electrons in conduction band, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दो होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ज्यादा इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसमें? कंडक्शन बैंड में है। इट्स एक्चुअली बैंड नॉट बॉन्ड, ओके, ये बैंड है। सो एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड, ये कैसे आया? बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हिच इज बिलोंग्स टू 14। इन द पीरियोडिक टेबल यू सी द 15th ग्रुप एलिमेंट, जो कि ऐड किया जाता है किसमें? उस एलिमेंट जो बिलोंग करता है ग्रुप 14 में, ठीक है। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो उसमें से देख लो आप, ठीक है। ग्रुप 15 में क्या आएगा? ग्रुप 15 में ऑलरेडी दिया गया है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, ये जो है ना, ये जो भी एलिमेंट्स आते हैं ये 15 एलिमेंट्स आते हैं। और इस एलिमेंट को हम लोग अगर सेमीकंडक्टर्स यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि बिलोंग करते हैं ग्रुप 14, यानी कि ग्रुप 14 में जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस और सिलिकॉन का एक एग्जाम्पल अच्छे से दिया गया है टेक्स्ट बुक में, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ये सब चीजें है ना, ये जो बिलोंग करते हैं, ये सब जो एलिमेंट्स है 14 पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हियर द एग्जाम्पल विल कंसिडर सिलिकॉन विथ डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ फॉस्फोरस। यहाँ पर क्या होता है, टेक्स्ट बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे से देख लो आप, पीडीएफ है आपके पास, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, यहाँ दिया गया है टेक्स्ट बुक में, आप लोग देख लो, जैसे कि फिगर नंबर में बोल रही हूँ 1.26। यहाँ पर क्या होता है, पी एटम यानी कि फॉस्फोरस एटम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है रेगुलर सिलिकॉन की जो रेगुलर साइट है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि सिलिकॉन यहाँ पर हमारा रेगुलर सेमीकंडक्टर है और इम्प्यूरिटी जो डोपेंट एज अ यूज कर रहे हैं वो फॉस्फोरस से पी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिलिकॉन हैज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसके पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज लिंक्ड टेट्राहेड्रली टू 4 अदर सिलिकॉन एटम्स। तो ये टेट्राहेड्रली अपने आने आसपास के बाकी 4 जो सिलिकॉन एटम है उस पे वो लिंक किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम स्मॉल क्वांटिटी थोड़ा सा फॉस्फोरस ऐड करेंगे इस प्योर सिलिकॉन
क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो फास्फोरस क्या करता है, जगह बनाता है किस पे, वैकेंट साइट इन दी लैटिस इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की जगह पर फास्फोरस क्या करता है, अपना एक जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पर 4 or 5 valence electrons of this phosphorus are utilized in bonding। यहाँ पर क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि फास्फोरस में है, उनमें से 4 क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इन बॉन्डिंग, किसके साथ बॉन्ड बनाने में, बाकी आसपास जो ऊपर नीचे है, आजू बाजू ऊपर नीचे 4 जो सिलिकॉन एटम्स है उसके साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन एक क्या बच जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी कि P has 1 extra electron then it is needed for bonding। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, therefore the silicon क्या हो जाता है, it is doped with P which has the more, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गया, राइट, किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो then those in the conduction band which is in pure, जो प्योर सिलिकॉन में है वहां पर कंडक्शन बैंड से ज्यादा जो इनप्योर कंडक्शन बैंड में जो फास्फोरस के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में, तो क्या हो जाता है, इसमें ये क्या हो जाता है, डोप हो जाता है। सो दिस इज द गुड एग्जांपल, सिलिकॉन एंड फास्फोरस जो है एक अच्छा एग्जांपल है इस सेमीकंडक्टर में। सो दिस इज अबाउट दिस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल के साथ बताया मैंने, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन whereas in those of conduction band which is pure form of silicon। okay, so this is about this n type of semiconductor। okay, so let's see the last topic of this chapter, solid state, which is p type of semiconductor। so here the p type of semiconductor, so in this semiconductor what happens, a P type of semiconductor is produced by doping a pure semiconductor material silicon and germanium, या सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम with the impurity of group 13। यहाँ पर क्या हो गया, impurity जो है ना वो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लिया जाएगा। ठीक है, 13 के एलिमेंट्स जो जैसे कि बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सब चीजें जो है, ये जो एलिमेंट्स है ये 13th ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो these elements contain less number of valence electrons than that of pure semiconductors। ठीक है, तो ये क्या है, कम है इनके पास। वहां पर क्या किया था हम लोगों ने, 14 में 15 को लिया था, यहाँ पर क्या कर दिया, 14 में जो कि कम है, यानी कि 13 में जो एलिमेंट्स है वो ले लेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है ना, प्योर सिलिकॉन जो क्रिस्टल में है ना, उसमें हम लोग बोरॉन यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल बी we are taking, what happens here, the B atom यानी कि boron atoms occupy normal position of some of silicon atoms in the lattice crystal। यहाँ पर क्या होता है, सेम वहाँ के जैसा, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट रहेगा, यहाँ मिस रहेगा, यानी कि कम रहेगा। ठीक है, तो B यानी कि बोरान एटम्स हमारे नॉर्मल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं जो कि सिलिकॉन प्योर क्रिस्टल में। तो बोरान एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड्स विद 3 सिलिकॉन एटम्स ओनली। यहाँ पर क्या करते हैं, ये बोरान एटम है ना, इनके पास कमी है, ये कम है, 13th ग्रुप यानी कि वो 14 से भी कम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कम पड़ जाता है, सिर्फ 3 के साथ ही, 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ ही बोरान क्या कर सकता है, अपना बॉन्ड बना सकता है। द मिसिंग ऑफ 4th इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 4th इलेक्ट्रॉन के साथ अगर बॉन्ड बनाना है तो वहां पर उसको लगेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वहां क्या हो जाता है, मिसिंग ऑफ दिस 4th इलेक्ट्रॉन जो कि क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, उसको बोलते हैं होल। See what happens, the missing of 4th electron creates an vacancy, electron vacancy, that is called as hole। वहां पर क्या हो जाता है, होल बन जाता है। तो the electrons is partially filled with valence band। valence band में क्या हो जाता है, electrons partially fill हो जाता है। move under the influence of an applied potential, जो कि move करता है under the influence of, किसके influence में, जो potential apply करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, the holes move in the opposite direction। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, remember this, ये होल जो है ना मूव होता है अपनी अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो होल है हमारा, इट हैज अ टेंडेंसी, इसके पास क्या टेंडेंसी है, द होल हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स क्लोज विसिनिटी।
अपने क्लोज आसपास के रहने वालों से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की ताकत किसमें है, इस होल में। तो does a whole behaves, ये क्या बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज अगर इफ इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, देन द इलेक्ट्रॉन्स partially filled in the valence band and then it moves under the influence of an applied potential. So the whole move in the opposite direction. Why? Because the charge carries are holes, जो कि charge carries करता है holes, which behaves like positive charge. So here, this is about this P type of semiconductor. Okay, so this completes दिस चैप्टर सॉलिड स्टेट। यहाँ तक इस वीडियो यानी कि इतने वीडियो जो कि 7 लेक्चर हो गए ऑलमोस्ट। पहला जो 2-3 लेक्चर था वो रिपीटेड था, इसके लिए समझ जाओ कि ऑलमोस्ट 5 to 6 लेक्चर्स जो है ये सॉलिड स्टेट का था। ठीक है, आपको होमवर्क मैं दे रही हूँ, एक्सरसाइज जो है ना वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट today's lecture and thank you students. Okay, so we'll continue the next chapter which is solutions in the next video. Okay, thank you students, अच्छे से study करो. Okay, thank you.